जी, आपको नज़र आ रही है? हाँ, मुझे नज़र आ रही है। सुलेमान आपकी तरफ शोर है काफ़ी। फिलहाल तो यार यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ। शायद पंखा चलाया हुआ है आपने पीछे, कुछ नहीं उसकी कर सकता, बंद है। स्पीड मैं थोड़ी-सी किसी भी स्लो बंद कर लो। करके आवाज़ हल्की करके देख लेता हूँ, शायद इसकी वजह से हो रहा है। ठीक। एक छोटा-सा टेस्ट ले लेते हैं स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? हुँ, तलहा भाई, जी। जब हमारा मैस्कुलिन नॉर्मल हमारा जो हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल में देयर है, जब वो हाँ जी। डाटिव में चेंज होगा, तो क्या चेंज आएगा? देयर जो है वो देम में होगा, हुँ, हुँ। स्टार्टिंग में। और दी जो है वो देयर में होगा। और हुँ, हुँ। जो हमारे पास दी प्लूरल है वो देन में होगा। और कौन सा रह गया? रह गया बीच में? 10, हाँ, 10 रह गया। हाँ, 10 हमारा देन में होगा। 10 किस में होगा? देन में टी डीईएम डीईएम? डीई हाँ डीईएम डीईएम में डीईएम होगा। ये आपने हाँ डीईएम में एक तो हाँ। ये गलती की है कि वो डीईएम में चेंज होगा, ठीक है? सुलेमान, इन्होंने एक और भी गलती की है, क्या आप वो बता डी सकते हैं क्या की प्लूरल। है? प्लूरल वाले में? रूलर जो है आपका अल्लाह भला करे, वो भी डैम में ही होगा। हाँ और होगा। ये तो उन्होंने प्लस भी कहा है, एक और हाँ एक प्लस चीज़ मिस की है उन्होंने। नाउन और उसके साथ और उसकी जो है उसके वो साथ एडिशन हो जाएगी। नाउन में एंड डिक्लिनेशन आएगा ना, एंड का। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। कि उसमें एन के बाद जो है वो एन डिक्लिनेशन आ जाता है। ठीक हो गया। और सुलेमान, गेनिटिव के अंदर क्या-क्या चेंजेस आती हैं आर्टिकल के अंदर? जेनेटिव में जो आपका प्लूरल और आपका फीमेल है, फेमिनिन हुँ, फेमिनाइन है, वो दोनों डेयर में रहता है। हुँ, और उनका नाउन में कोई चेंजिंग नहीं आती। इसके अलावा जो हुँ, है ना, जो अल्लाह भला करे, जो मैस्कुलिन है हुँ, और साथ में न्यूट्रल, ये हुँ, दोनों बेस में होते हैं। और उनके जो जो भी नॉर्मल आएगा कंजक्टिव ना, वो एस या ई हुँ, एस लगाएगा। अगर उसमें जो है वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट होगा, हुँ, तो हुँ, उसमें जो है ना एस लगेगा। हुँ, और अगर दूसरी केस होगी तो फिर ई एस लगेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। एक छोटे से कुछ मैं 5 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, ये जल्दी से सॉल्व करके मुझे चैट चैट पे सेंड करके और एक हल्का-सा मुझे बता दीजिएगा कि आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अगर इसमें इन इन सेंटेंसेस में से कोई वर्ड आपको या किसी वर्ड का आर्टिकल ना आता हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब आप कंप्लीट कर लें तो मुझे बता दीजिएगा।
देखो जुनैद मैंने लिख दिए। हाँ, ठीक है, तला भाई का वेट कर लेते हैं हम। आज हमारा क्या प्लान है, क्या पढ़ना है? आज हम अकुजाटिव डाटिव पढ़ेंगे। और अगर टाइम मिला तो मॉड्यूल वर्ब्स, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा। मॉड्यूल वर्ब्स हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपको आवाज तो नहीं आ रही ना, ये अभी भी आ रही है? मुझे लगता है वो कुछ और इशू था। मैंने हो सकता है, मुनासिब है भी। मैंने वैसे अपनी साउंड भी कम कर ली है। एक मुसलसल एक ना, जिस तरह कोई शू 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 पंखा टाइप चलने की आवाज़ आ रही है। हम्म, करें शुरू, देखो तला पहले भाई? एक मिनट भाई, ये लिखा हूँ मैं। जी। ये मैंने लिख दिया। जी, पहला है व्हेन आर यू गोइंग टू पाकिस्तान। सुलेमान ने लिखा वन फागनसी, आपने तला भाई ने लिखा वन फागनसी नाक पाकिस्तान। सेंटेंस ठीक है। जी का जो एस है वो बड़ा आएगा। जब आप जी की बात कर, अब अगर आप एस छोटा करेंगे ना, तो सही। उसका मतलब होगा कि ज़्यादा सारे लोग, कि मतलब ये व्हेन आर दे गोइंग टू पाकिस्तान। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत सही। इंपॉर्टेंट है बड़ा और छोटे का ख्याल रखना। अच्छा, हमें फॉरन लिखना है या हम फ्लीगन भी लिख रहे हैं? फ्लीगन भी लिख सकते हैं, फ्लीगन फागन गेन तीनों लिख सकते हैं। सुलेमान ने लिखा वन, कहाँ लिखा सुलेमान ने? वन गेट एस दू ना पाकिस्तान। सुलेमान गलत लिखा है, ठीक करो वन इसको। ऊपर लिख, ऊपर हम्म वन गेट्स टू पाकिस्तान नहीं हो। मैं आपको दिखा देता हूँ आपने क्या लिखा है। आपने हेलो, ऐसे करके लिखा है, तो इसमें गलत क्या है बता दो, कोई किसी को भी पता हो तो। गेट एस करना चाह रहे हो? नहीं, ये गेट आपने लिखा आएगा है। ई एस। एस नहीं लिखना ना हमने, वो तो वी गेट्स में होता है ना, वो उसकी शॉर्ट बिल्कुल। फॉर्म। सुलेमान, ये आपने मुझे सेंड की है, हाँ हाँ, वो तो मुझे पता इसको है। ठीक करो। तो उसको गेट एस कर दूं? नहीं, गेट, ओके। गेट एस क्यों गेट, लिखोगे आप? हाँ सही गेट है, एस का तो होगा कि हाउ हाउ इज इट गोइंग। या वी गेट एस दिया है। ऐसे कम्युनिकेशन गेट्स टू वन गेट टू। वन गेट्स टू ना पाकिस्तान। ठीक है। हम्म, um, ये हो गया। नेक्स्ट, हाउ कैन आई गो टू डॉक्टर्स क्लिनिक। डॉक्टर्स क्लिनिक को आप दो तरह से लिख सकते थे, ठीक है। एक, आर्ट्स क्लिनिक को, ये छापा तो नहीं मारा भाई? चला भाई। हाँ जी। अच्छा, आपने थोड़ा गलत किया है। तो पहले हाँ हाँ, तला भाई की बात कर लेते हैं। सही है। अ, ये देखें, आपने इसमें क्या गलती की है बताएं। ओए, गलत हो गया, कॉपी नहीं हुआ। गलत पेज हुआ। हम्म। हाँ, वी आपने क्या कैनिश गलती की? वी कैनिश बिल्कुल। वी वी कैनिश वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगा। कन इश सोम आर्ट्स क्लिनिकुम गेन। ठीक है। मैंने अपनी तरफ से जो लिखा था वो मैंने यहाँ पे बनाना चाह रहा था गेनेटिव, तो वो होगा सुम
praxis der Arzt. अच्छा, एक Praxis मिनट, der अगर Arzt. आर्ट्स क्लिक करें तो नहीं आपके आप बन गया ना। हम्म क्लिनिकुम का आर्टिकल जो है वो हाँ, देयर है, तो ये सुम कैसे बन गया? सू देन हो जाएगा। सू देम होता है ना, मतलब देर जो है वो सू के बाद चेंज होगा ये तो एक डाटिव के वो है। अंदर, तो सू देम भी लिख सकते हैं और सुम भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है, अच्छा, होगा। सू के बाद नहीं वो हमेशा तो मैं डाटिव समझ आता है। गया, मैं समझ रहा था आपको, मैं समझ रहा था आपको डाटे होगा इस वजह से। नहीं, सू सू के बाद हमेशा डाटिव आता है, कल भी हमने ये बात की है। हाँ मैं भूल गया था, तो मेरे वाले में ये गलती है। देखते हैं आपने क्या लिखा है। वी कैन इशू देन आर्ट्स क्लिनिक गेन, ठीक है, वही एक ही बात है, उसमें सिर्फ आपकी गलती जो है वो देम की है। आर यू सिक, मेरे ख्याल से दोनों ने ठीक लिखा है। विस्तुक्रांक और सुलेमान ने क्या लिखा है? नहीं, सुलेमान ने ये लिखा है सुक्रंक। फ्यूज टू दिश क्रंक। यार आपको पता वैसे फील होता है कि ए, ये तालाब भी कभी शादाब था। बहुत अच्छे, फ्यूज टू दिश क्रंक। आर यू फीलिंग सिक? और दूसरा बहुत आसान सिंपल, आसानी में से आप विस्तुक्रांक, दोनों ठीक है सर। अब यहाँ तला भाई जी क्यों यूज कर रहे हैं आप? मैं नॉर्मली जो है ना, मुझे आदत थी वो उसकी फॉर्मल लिखने की ना, इस वजह से और दूसरा, वो अगर मैंने आप बड़ा नहीं जी किया, वो गलत किया मैंने। और अगर आप जी यूज कर रहे हैं तो फ्यूलन जी और बड़ा जो है वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उसकी वजह से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, उससे फिर वो ज्यादा लोग दे की बात आ जाएगी। ठीक है, एम आई अ गुड टीचर, बिन इश, यहाँ पे आपने बेहतर था कि आप आर्टिकल यूज करते। तला सुलेमान आपने भी यही लिखा है, बिन इश गुट लेगा और बिन इश आइनन गुतन लेगा, ये मैं चाह रहा था। तला भाई आपने ठीक लिखा है, बिन इश आइनन गुतन लेगा। सुलेमान आपका भी गलत नहीं है, लेकिन बेहतर था कि हम जब भी आगे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे उतना सीखेंगे। तो गुतन ले बिन इश आइनन गुतन लेगा, लेकिन यहाँ पर तलहा भाई आपने एक गलती की है, यहाँ पे आपने एक गलती की है कि और ये आपने गलती से की है क्योंकि हमने आज अकुजाटिव पढ़ना है। बिन और जाइन, ठीक है, जाइन इज ऑलवेज विद नॉमिनेटिव, ये एक एग्जम्पशन है। ठीक है, ओके। जाइन इज ऑलवेज नॉमिनेटिव, इसके साथ जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नॉमिनेटिव ही रहेगा, अकुजाटिव नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको अकुजाटिव में रखेंगे तो फिर क्या गलती है, फिर कैसे होगा? बेनिशाइन कुटलर, ये टू डू में लिख लेते हैं, और शाइनर, ये आइन कुटर लेगा, क्योंकि अभी हमने एडजेक्टिव्स नहीं पढ़े। एडजेक्टिव्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और तंग करने वाला टॉपिक है। ओके। तो इस वजह से आइन कुटर लेगा। ठीक है, आई फाउंड योर ओपिनियन वेरी गुड। Ich finde deine Vorschlag sehr gut. Ich finde deine Vorschlag sehr gut. बहुत अच्छे, दोनों ने ठीक लिखा है। Ich finde deine Vorschlag sehr। अरे इसको किस तरह हम जी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इसको किस तरह अच्छा करके लिख सकते हैं? मैंने कहा कि इसको, इसी सेंटेंस को हम किसी तरह अच्छा फॉर्मल। हम इसको यूं लिख सकते हैं, डाइन फोर्स गेफेल्ट में।
दाइने देर दाइन देर जाएगा, फोरश्लाग मैंने होता है डाल दिया ना, ना, आपको वो देर नॉर्मल फोरश्लाग ना। होता है तो दाइन दाइन होगा, ठीक है ना। तो तला भाई ठीक है ये आर्टिकल और देयर दूसरा दाइन फोरश्लाग gefällt mir, ये आज हम पढ़ेंगे इसके ऊपर। ये gefällt के बाद मिया क्यों आया है, क्योंकि gefällt जो है ये एक स्पेशल वर्ब है जिसके साथ जो कि हमेशा ही मतलब कि हमेशा ये जो है ये डाटिव के साथ आता है। gefallen हो गया, helfen हो गया, schinken हो गया, glauben हो गया, ये चीज़ें जो हैं ये हमेशा डाटिव के साथ आती हैं। इस वजह से ये मिया जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दाइन फोरश्लाग जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के बावजूद ये डाटिव होगा, और ये मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये जो वर्ब्स हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन ये 100 के करीब वर्ब्स हैं जो कि अगर इंसान याद कर ले तो आपको डायरेक्टली जो है वो उस चीज़ से आसानी हो जाएगी, तो आपको मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता होगा कि जब भी ये वर्ब आएगा तो मैंने डायरेक्टली जो है वो डाटिव ही यूज़ करना है। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच कि आप लोग पढ़कर आए, बहुत खुशी हुई मुझे। हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अकुज़ाटिव। अकुज़ाटिव और डाटिव ऐसी चीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को तंग करती है, और इसको पक्का होने में कम से कम 1 साल लग जाता है, 1 साल और बहुत ज़्यादा मेहनत, ठीक है। तो नाउम्मीद नहीं होना, छोड़ना नहीं है, इसकी जान निकाल के छोड़ेंगे हम, ठीक है। आपको पता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि देर दी 10 किस तरह चेंज होगा, और the same rule goes also with the possessive pronouns and pronoun। आज हम एक ये सबसे पहले ये देखेंगे कि ये चीज़ें जो हैं प्रोनाउंस, ठीक है, वो किस तरह चेंज होंगी डाटिव के अंदर और आकुजाटिव के अंदर। और जो आर्टिकल्स हैं उसका आपको पता है, और जब पोजेसिव प्रोनाउंस ये वाला माइन दाइन उनसर उनसर आ जाता है, ये नज़र आ रही है आपको स्लाइड इस वक्त पोजेसिव प्रोनाउंस की। हाँ जी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जब देयर वाला आर्टिकल लगेगा तो वो माइनन बन जाएगा, जब देयर वाला होगा तो उनसरन बन जाएगा, जब देयर वाला होगा तो दाइनन बन जाएगा, सिंपली ई एन लग जाना है एंड पे अकुजाटिव के केस में, ठीक है। और डाटिव के केस में वो उसी तरह ही चेंज होगा, एंड अगर देयर का है तो एंड पे ई एम लग जाएगा, अगर वो फेमिनिन है तो ई आर लग जाएगा, अगर वो मतलब सिंपल न्यूट्रल है तो ई एस, सिंपल न्यूट्रल है तो ई एम लग जाएगा। इसको हम दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, ये वाला, इसको मैं कॉपी करूँगा और अकुजाटिव का हम टेबल बना लेंगे। इस सी को उठा के हम ले गए इधर, जी। तो ये हम अब बनाएंगे यहाँ पे अकुजाटिव। इश जो है जब वो डायरेक्ट अकुजाटिव में चेंज होगा तो वो मिश में हो जाएगा। अकुजाटिव होता क्या है, एंड अकुजाटिव हम तब यूज़ करते हैं जब हम जो वर्ब जो है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हो, ठीक है। when the verb is acting directly on the object, then the object in 99% cases becomes an accusative object, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दूंगा, फॉर एग्जाम्पल
यानी कि प्रोनाउन सॉरी, क्या कह रहे हैं सुलेमान? मैं कह रहा हूँ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मैं कह रहा हूँ इश रिफ्लेक्सिव जो प्रोनोमन श भी और हो नियर में चेंज हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन भी होते हैं, लेकिन वो हम A1 के लेवल पर उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? वो उसके जब हम रिफ्लेक्सिव वर्ब्स पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी लेवल के अभी हिसाब हम से चलते हैं। अभी हम सिंपल ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट्स हो गए डायरेक्ट हो गई, जो पर्सनल प्रोनाउंस हो गए, पोजेसिव प्रोनाउंस किस तरह चेंज होंगे अकुजाटिव में, हम उसकी बात करेंगे अभी। एग्जाम्पल में दे रहा था आपको अकुजाटिव की, ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तला भाई, इसमें सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस के अंदर? सब्जेक्ट ही इज द सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? वर्ब राइटिंग वर्ब राइटिंग हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है जिसके ऊपर वर्ब काम कर रहा है? लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि वो लड़का एक खत लिख रहा है, ठीक है। लिखना वर्ब है, लड़का सब्जेक्ट है और खत ऑब्जेक्ट है। तो क्या ये वर्ब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है? तो हम इसको पूछने के लिए हम अपने दिमाग में सोचेंगे। सबसे पहले एक बात है, एक स्टेटमेंट आएगी, वो लड़का लिख रहा है, ठीक है ना? तो उससे अगला सवाल आपका क्या होगा? अगर मैं आपको कहूँ वो लड़का लिख रहा है, तो आपका सवाल होगा कि वो लड़का क्या लिख रहा है सही ना, ठीक है। तो द आंसर ऑफ व्हाट, द आंसर ऑफ क्या जो है वो अकुजाटिव ऑब्जेक्ट होता है। ये लॉजिक है, जर्मन आपको इस तरह पढ़ाते हैं कि अगर आपके दिमाग में सवाल आए, आप एक वर्ब सोचते हैं और आपके दिमाग में सवाल आए कि वो क्या वर्ब क्या 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 चीज़ कर रहा है, वो वर्ब या किसके ऊपर कर रहा है, तो उसका आंसर हमेशा विल बी एन अकुजाटिव, ठीक है। तो और एक पाकिस्तानी देसी नुस्खे से अगर आप देखें तो वो ये होगा कि जब भी एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली वर्क कर रहा होगा तो वो हमेशा अकुजाटिव के अंदर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम रीडिंग अ नॉवल, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है सुलेमान? अनॉन अ नॉवल इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो देर रोमान जो है, इसकी मैं एग्जांपल भी लिख देता हूँ आपको। इसकी क्या होगी सुलेमान? पहले ये पहला तलाबाई का था, तो तलाबाई क्या होगी? एया एयर शराइब एयर शराइब शराइब, जी। आइन ब्रीफ देयर ब्रीफ था ना, ठीक है, या सिंपल एक आइन ब्रीफ था। लेकिन यहाँ पे अकुजाटिव की वजह से आइन जो है वो चेंज हो जाएगा अकुजाटिव में, तो वो किस में चेंज होगा? आइनन आइनन ब्रीफ, ठीक है जी, बहुत अच्छे। सुलेमान, आई एम रीडिंग अ नॉवल, देर रोमान होता है। ich lese ein Roman. श्ले से आइन, आइन Einer, देर einen, रोम आइन रोमान होगा ना? einen Roman. आइन, बिल्कुल। Einen Roman. आइन रोमान जो है वो आइनन रोमान में चेंज हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। कोई भी ऐसा काम जो कि डायरेक्टली हो रहा हो, फॉर एग्जांपल आई वॉच फुटबॉल एवरी डे, जी हुक्म। तला भाई, ये से है which balls गेम कर लेते हैं, देयर स्पील।
इससे इससे Jeden Tag, क्या होगा? jeden Tag, ich sehe jeden Tag, हम्म तो आप do क्यों कर रहे हो? फुटबॉल आप सेंटेंस कंप्लीट करें। इज दे ये दिन तक Ich sehe jeden Tag einen Fußballspiel. फुटबॉल जो है यहाँ पे, Der है ना? हाँ जी, और फुटबॉल स्पील देयर होता है। तो ये jeden Tag को अलग क्यों लिखा है जुन्नी? साथ में आएगा। नहीं, ये दिन तक अलग 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 होता, साथ नहीं होता। इट्स ऑलवेज सेपरेट। देयर स्पील, ठीक है। अब तला भाई, यू प्लूरल हो गया, तो वो कैसे चेंज होगा? क्या प्लूरल हो गया? हाँ, यू। ये सब्जेक्ट मैंने चेंज कर दिया, यू प्लूरल, ज़्यादा सारे लोग। हाँ, जी ज़हन। प्लूरल, यू प्लूरल, ये मैंने स्पेशल हाँ। किया ताकि आप गलती करेंगे, मुझे पता था। सारे ही करते हैं। सही है। या या जी ये एक या जी। इरेगुलर वर्ब है, तो हम्म, उसका जीत स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं। सही। ये या जीत, जी jeden ये Tag ein Fußballspiel। ठीक है। और इसी तरह आई प्ले क्रिकेट हो गया, तो वो खेलना, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो उनसे डायरेक्टली आप पूछते हैं कि क्या होना, ठीक है। खेलना हो गया, पढ़ना हो गया, खाना हो गया, लिखना हो गया, करना हो गया। हाबन, आई हैव, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ आई हैव, ठीक है। तो आप पूछोगे व्हाट डू यू हैव, क्या है आपके पास? तो हाबन जो है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जनरल ज़ुबान में। तो आप अपने जहन में पक्का बिठा लें कि जब भी मेरे मुंह से हाबन निकलना है, तो उसके बाद मैंने हमेशा आकुजाटिव यूज़ करना है, क्योंकि हाबन जो है वो मोस्ट वाइडली यूज़ होता है। सही है। ठीक हो गया जी। अब हम बनाते हैं ये हम कैसे छोड़ सकते हैं सबसे मज़े का सेंटेंस। एक अच्छा सेंटेंस याद आया मुझे, आई लव यू। ये तो सबको पता होगा, लेकिन आज आप सोचेंगे कि मैं ऐसे क्यों कहता होता था। तो कैसे कहते हैं सुलेमान? तो सुलेमान, तला भाई कैसे कहते हैं? Ich liebe dich. Ich liebe dich. हाँ जी, इसलिए बेदिश, प्यार पिछली बड़ी। प्यार करना जो है, प्यार आप किसी को प्यार कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली कर रहे हैं ना, अनटिल अनलेस आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो प्यार जो है वो भी हमेशा हम आकुजेटिव वर्ब यूज करेगा। प्यार करना, नफरत सुनी करना। मेरी आवाज? हाँ जी, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है सुलेमान। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली, इश लीबे, ठीक है। तो उसके बाद जो भी आएगा, उसके बाद हमेशा जो है वो आकुजेटिव आएगा। ठीक है। तो इश जो है वो मिश में चेंज हो जाएगा, वियर जो है वो उन्स में चेंज हो जाएगा, डू डिश में चेंज हो जाएगा, जी जो है वो जी में ही रहेगा, ईयर जो है वो ओइश में चेंज हो जाएगा, एयर जो है वो इन, IHN, एन बहुत इंपॉर्टेंट है, IH